स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे और हम इसमें सिर्फ इसके कंसेप्ट समझेंगे। अगर इसके हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप से आप ले सकते हैं। और साथ में अगर आप कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एकदम से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं हम। तो जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक तो 1, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास तीसरे कंपोजिट नंबर। अब जो 1 होता है ना वो प्राइम होता ना वो कंपोजिट होता, लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाई 1 और इटसेल्फ। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 7 हुआ, 13 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, ये सब। तो ये सब कैसे होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और जो हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे चलते जाएंगे। फिर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें ना तो 1 होते और ना ही ये प्राइम नंबर आते। कंपोजिट नंबर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं प्राइम नंबर्स का। मतलब या ये कह सकते हैं कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं अगर इनका फैक्टर किया जाए तो हमारे पास प्राइम नंबर्स आएंगे। एग्जाम्पल है 4, तो 4 का फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2। एग्जाम्पल 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे कि हमारे पास है 1771, तो अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अब जैसे ही थोड़ा बड़ा नंबर आ गया तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये किससे डिवाइड होगा। तो हम एक डिविजिबल में 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी ओड है। फिर हम 3 से चेक करेंगे तो 1 और 7 8, 8 7 15, 15 प्लस 1 16। तो 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इनका सम डिविजिबल नहीं हो रहा 3 से, तो ये नंबर भी नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। तो 7 से ट्राई करते हैं। 1771 डिवाइड बाई 7, 7 2 14, 3 37, 7 5 35, 2 21, 253। तो 7 आ गया। अब 253 को कहाँ से डिवाइड करें ये देखना पड़ेगा। अब 7 से दोबारा चेक करेंगे तो 7 से 740 नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, ना 10 से। 11 से चेक करते हैं। 11 2 22, 3 3 23। तो ये आ गया 7 इंटू 11 इंटू 23। अब हम 23 को फर्दर चेक नहीं करेंगे क्योंकि 23 एक क्या नंबर है, प्राइम नंबर। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये देखो कंपोजिट नंबर हर वो नंबर जिसके फैक्टर्स करने पे हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर। तो नंबर हमारे 3 में डिवाइड होते हैं, 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब एक डाउट ये आता है कि हम प्राइम नंबर को कैसे चेक करें कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। हम मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 79, ये बताना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमें ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और ऐसे कब तक डिवाइड करते जाएंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जो 79 के पास नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 79 के पास नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 81, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। तो मतलब 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 होगा और यही 79 के नियर है। तो अब हम 79 को 9 तक डिवाइड करके देखेंगे। अगर 9 तक किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो ये कंपोजिट होगा। अगर 9 तक की किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। 2 से ये होगा नहीं क्योंकि ओड है। 9 और 7 16, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। 7 से चेक करें, 7 1 जा 1 और 9 नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 8 से नहीं होगा तो 9 बचा, 9 से देखते हैं तो 9 से भी नहीं होगा। तो मतलब ये नंबर जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा प्राइम नंबर। ऐसे ही हम सारे नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक अगर हम एग्जांपल ले लें 317, तो अब देखो 317 बताना है प्राइम है या नहीं है। तो इसके पास कि कौन सा नंबर ऐसा होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो होता है 324 और ये होता है 18 का। तो अब हमारा ये आया।
तो अब हमें 18 तक इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब ये 1 2 से नहीं होगा, 3 से, 7 1 8 और 3 11, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, 7 4 जा 28 बच गई 3 नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 9 3 जा 27 बच गए आपके पास 4 और ये 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से 22 बच गए 9, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से, 13 2 जा 26 बच गए 5 57 नहीं, 30 से भी नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से और चेक करते हैं, 17 बन जा 17 और यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 13 1 14 1 47। तो क्या 17 से डिवाइड होगा? चेक करें अगर हम 17 9 नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा। तो मतलब ये नंबर क्या हुआ हमारा, एक प्राइम नंबर हुआ ये भी ऐसे। तो हम ऐसे प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा। अब हम देखते हैं थ्योरम 1.2। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इसका मतलब वो ये है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे, वो प्रोडक्ट होते हैं प्राइम नंबर्स का। अभी जो हमने ऊपर प्रूफ भी देखा भी था कि कैसे वो प्रोडक्ट आ रहे हैं सब प्राइम नंबर्स का, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और एक चीज़ ये कहा गया है कि जो ये फैक्टराइजेशन होता है ये हमारा यूनिक होता है, मतलब जो एक बार आ गया हमारा फैक्टराइजेशन वो चेंज नहीं होगा, हमेशा वही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब जो हम वहाँ पे लिख रहे हैं मतलब प्राइम नंबर्स को, उनका ऑर्डर चाहे हम आगे पीछे कर दें लेकिन वो रहेगा हमारा यूनिक। एग्जाम्पल के उसमें जैसे 3 2 7 6 0, अगर हम अब इसके फैक्टराइजेशन करें तो ये आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो जो ये है ये इसके क्या हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? क्योंकि देखो 2 भी प्राइम है, ये 2 2 2 प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, 5 भी प्राइम होता है, 7 भी प्राइम होता है, 13 भी प्राइम होता है। तो मतलब, और ये कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन के उसमें शो कर सकते हैं और ये हमारा एक यूनिक होगा, मतलब हमारा सिर्फ एक यही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 2 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब हम कुछ कहेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और इसका फैक्टराइजेशन और कुछ भी हो सकता है। जैसे इंटू 2 को हम 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 35 इंटू 13। ये बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि हम 4 को और कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2, तो इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बस फैक्टराइजेशन है। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 9 को भी हम 3 इंटू 3 लिखते हैं, 35 को हम 5 इंटू 7 लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फैक्टराइजेशन तो कई हो सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। अब जो इसने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पे हमने पहले 2 2 2 लिख रखा है और फिर 3 लिख रखा है, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13। तो देखो प्रोडक्ट अभी भी सेम रहेगा क्योंकि डिजिट सारी सेम है, बस क्या अगर हमने 3 को अभी पहले ले लिया, पहले बाद में ले रखा था, तो ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो एक यूनिक होगा। जैसे अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं और उस देखते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा या अलग अलग हो सकता है। जैसे 5 एग्जांपल लेते हैं हम, 5 1 0, तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम पहले सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये 10 है और इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आया 2 5 5। अब देखो बाद में 5 है तो मतलब 5 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 5 1, 51 3 से हो जाएगा और ये आया 17 और 17 से 1, तो क्या आया हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी और ये भी, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा जो इन 4 प्राइम नंबर से मिलके बना है। अब देखो इस चीज़ को हमने 2 5 3 17 लिख रखा है, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अभी भी है तो सेम, बस ऑर्डर आगे पीछे कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके अगर फैक्टराइजेशन लिखने हो तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। 2 इंटू 3 को हम 6 लिख के ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 17, या ऐसे 6 इंटू 5 इंटू 17 डायरेक्ट 85 लिख सकते थे। तो फैक्टराइजेशन तो काफ़ी हो रहे हैं लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा और वही हमें इस थ्योरम ने कहा है।
अभी जो हमने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है उसी से ही हम एक तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा कि हम प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, इसका मतलब है हम वो नंबर्स लेंगे जो उन दोनों नंबर्स में कॉमन होगा और उसकी भी हम स्मॉलेस्ट पावर वाला लेंगे। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। एचसीएफ वाला मान लो एग्जांपल, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 510 एंड 92। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, अभी हमने देखा भी था क्या होगा, ये होगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 स्क्वायर इंटू 23। अब देखो एचसीएफ की डेफिनेशन ने हमें क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 23 यहाँ पे है लेकिन 23 इसमें नहीं है, तो 23 तो कॉमन नहीं हुआ, ना 5 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 17 कॉमन, कॉमन सिर्फ 2 हो रहा है। और 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है अब हमें, जैसे यहाँ पे कहा गया है स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है या 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 होगी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 2। ठीक है, क्योंकि कॉमन क्या है 2 और स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है ये वाली 1, तो 1, तो इसलिए एचसीएफ होगा 2। अब हम देखते हैं एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब कि इस बार हमें कॉमन नहीं लेने, इस बार हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं और उनमें भी उनकी हाईएस्ट पावर वाली लेने हैं। एग्जाम्पल जैसे अब हम 51092 का ही लेते हैं, अब हम इनका एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम में देखो इसने कहा हमें सारे लेने हैं और ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो पहले देखो कॉमन क्या है 2 है ना, तो 2 लिख लो। अब 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2 इनटू, अब इन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि कॉमन, इन्होंने कहा ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है 5 3 17 और यहाँ पे 23। तो ये देखो जो कॉमन है वो तो लेना है सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला, और बाकी जो रेस्ट बचे हुए हैं वो हमें सारे प्राइम्स नंबर लेने हैं, और यही इनका जो प्रोडक्ट आएगा यही क्या होगा एलसीएम। अब इसका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60, और अब 60 मल्टीप्लाई 17 इंटू 23, और ये आएगा यहाँ से 17 इंटू 6 1120 इंटू 23, 23 जीरो से 0, और यहाँ पे बच गया हमारा कुछ नहीं, 23 इंटू 2 46 का 6, और 4 यहाँ पे 23 इंटू 4 27, एक मिनट 17 इंटू 6 42 42 और 60, ओके ये 102 आएगा, ये आएगा 102। तो अब हमारा यहाँ पे आया 0 की वजह से 46 और 23 इंटू दिस 22460 हमारा एलसीएम होगा। तो एक बार और सुन लो, एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लेंगे और वो भी जिसकी हाई लोवेस्ट पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर, और एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर के तो लेंगे हम ग्रेटेस्ट पावर, और बाकी जो रेस्ट नंबर्स हैं वो हम एज इट इज लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन और आता है, वो ये कि जैसे मान लो हमारा जो 510 है इसे हमने ए कह दिया, ए इज इक्वल टू 510, और जो हमारा बी है इसको हमने कह दिया 92। ठीक है, ये दो नंबर हैं ए बी। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एचसीएफ होता है ए कोमा बी और उसका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम होता है जो ए कोमा बी, वो हमेशा इक्वल होता है नॉर्मल नंबर्स के प्रोडक्ट के ए इंटू बी। जैसे अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, एचसीएफ क्या है हमारा ए बी का, मतलब कि 510 और 92 का एचसीएफ क्या आया था 2, तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना आया ए बी का, 510 और 92 का एलसीएम कितना आया 23460। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी क्या है, जो नंबर हैं 510 और 92, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 510 92। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो 2 0 से 0, 2 6 12, 1 यहाँ पे 2 4 8 और 9 2 46 4 6 9 2 0। अब देखते हैं कि ये भी यही आएगा क्या। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट में 0 है तो ये तो एज इट इज आएगी। ठीक है, अब हम जो ये 51 बचा हमारे पास बचा 51 इंटू 92, और ये हमने 10 अलग कर लिया। अब 51 इंटू 92 को ऐसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसको देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 92 प्लस 1 इंटू 92 इंटू 10।
अब ये देखो इजी हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम इस चीज़ को क्योंकि पेज ख़त्म हो चुका। 50 इंटू 92, 5 इंटू 2 10, 1 यहाँ पे, 5 इंटू 9 45, 4600 ये आ गया, प्लस 92 और मल्टीप्लाई कितने से करनी है 10 से, तो ये क्या आ गया 4692 और लास्ट में 0। ये देखो ये और ये दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया कि एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। अब ये चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ ना जो ये फॉर्मूला भी मैंने लिखाया है क्या था, एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ट्रूथ होता है, मतलब जब ए और बी होंगे। अगर हम 3 नंबर मिल जाए हमें, अगर 3 नंबर हो जाए, मतलब ए कोमा बी कोमा सी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। कभी इक्वल आ सकता है जब ए बी सी हमारे पास प्राइम होंगे, लेकिन अगर ए बी सी कंपोजिट नंबर होंगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएगी चीज़, तो ये याद रखना। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमें कहीं पे ए और बी दे रखा है और उसका एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालना है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए कोमा बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से हम एचसीएफ और अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम के ग्रुप में पूछ सकते हैं।